1 चम्मच ये चीज़ आपके सभी फूलों वाले पौधों को लगातार 3 महीने तक फूलों से भर देगी। ये गारंटी है, आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। ऐसा हो नहीं सकता कि इसके इस्तेमाल से आपके पौधे पर फ्लावरिंग शुरू ना हो। अब जो लोग ये लिख रहे हैं कि बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बरसात में रखा है, ओपन में रखा है, तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें खाद की ज़रूरत होती है। बिना खाद के वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं। आज उन्हीं पौधों के बारे में बता रही हूँ। और ये जो खाद है, ये गुड़हल, पोर्चुलका, मांडेविला या फिर अपराजिता, कड़ी पत्ते, तुलसी जी सभी में दे सकते हैं। यदि घर में वेजिटेबल लगा रखा है या फिर अनार अमरूद के पौधे लगा रखे हैं तो उन पर भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये जो खाद है ये 1 से 2 दिनों में ही अपना रिजल्ट दिखाने लगता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मात्रा यदि ज़्यादा पड़ जाए, कम पड़ जाए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सस्ती सी खाद है, महंगी भी नहीं है और आप इसे अपने सभी पौधों पर दे सकते हैं, लेकिन फूलों वाले पौधों पर इसका रिजल्ट हमेशा बेहतर देखने को मिला है। देखिए, ये मेरे मांडेविला का पौधा है, गुच्छों में फ्लावरिंग शुरू हो गई है और जो जूही है मेरे पास, उसकी तो लंबाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि गमले में उसे संभालना ही मुश्किल हो रहा है। ये पोर्चुलका है। पोर्चुलका को घना बनाने के लिए कई बार टिप आपको बता चुकी हूँ कि आप इसकी पिंचिंग करते जाइए। 1 से 2 बार जब पिंचिंग करेंगे तो ये पौधा इतना घना हो जाएगा और उसके बाद फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा। एक डंडी सी यदि आपने कहीं से ला करके स्टेम इसकी सॉइल में दबा दी है और वो कटिंग ग्रो होने लगी है तो पहली फ्लावरिंग कभी भी नहीं लेनी है, उसे कट कर देना है और फिर दोबारा फूल जब खिलेंगे तो थोड़े घने आएंगे। ऐसे ही यदि आपके पास मोगरा है या फिर आपके पास अपराजिता है तो सबकी आप बरसातों में कटिंग, जाहिर है बरसात शुरू होने के पहले ही कर चुके होंगे क्योंकि मैंने कई बार वीडियो में बताया है। तो अब उनमें सब में फ्लावरिंग होने का समय हो गया है। देखिए, किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए कुल 18 तरीके के तत्व चाहिए होते हैं। उनमें जो 3 इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी होता है, जो पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, ये ज़रूरी तत्व होते हैं। तो इनके लिए ही हम खाद देते हैं। बाकी जो तत्व हैं वो इन खादों में ही उनकी आपूर्ति हो जाती है या फिर हवा पानी के द्वारा पौधे उसकी आपूर्ति करते हैं। लेकिन NPK जो होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये ज़रूरी खाद होता है। तो आप ये चाहें तो अपने घर में भी NPK के बनाने के बहुत बड़े सारे स्रोत हैं। तो आज के वीडियो में मैं एक खाद यूज़ करके दिखा रही हूँ, बाकी वर्बली मैं बताती जाऊँगी, तो वीडियो आप अंत तक देखिए। और हाँ, जिन लोगों को लगता है वीडियो बहुत लॉन्ग है तो प्लीज़ आप स्किप करके देख लीजिए, बजाय इसके कि आप नेगेटिव कमेंट्स करें। मेरे बताने का यही तरीका है, वीडियो को स्किप करने का बटन होता है, स्किप कीजिए, लास्ट में आप जा करके देख लीजिए। देखिए, बरसात में पौधे को यदि आपने ओपन में रखा है, शुरू में ही मैंने बता दिया है कि किस पौधे को ओपन में रखना है और किसको नहीं, तो पौधा जाहिर है हरा हरा हो रहा होगा और पौधे में अभी जो है किसी प्रकार के स्लग वगैरह का भी अटैक बरसात में जल्दी नहीं होता है। कटिंग लगाने का भी ये बहुत ही सही टाइम होता है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ जो है, आप गुड़ाई लगातार करते रहेंगे। हर एक 6 से 7 दिनों पर अपने सभी पौधों की गुड़ाई करते रहेंगे। इससे मिट्टी में काई नहीं जमेगा और जो भी खाद आप दे रहे हैं वो जड़ों तक आसानी से पहुंचेगा। बरसात में आपको पता है कि पानी ओवरफ्लो होता है और जो खाद वगैरह देते हैं वो मिट्टी से निकल जाता है और कई बार मिट्टी बहुत ही, आप कह सकते हैं, वैसी हो जाती है जिसमें कि कोई उपजाऊ क्षमता नहीं होती। और ऐसा तब होता है जब बरसात का पानी ख़त्म हो जाता है और फिर धूप जब आने लगे तो आपका पौधा मुरझाने लगता है। तो आपको क्या करना है, पहले गुड़ाई करनी है और जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उन्हें 15-15 दिनों पर खाद देते रहना है। यदि आपके पास अपराजिता है, मोगरा है, तो सबके साथ यही वाला ट्रीटमेंट करना है आपको कि थोड़ा सा इसको कटिंग करके घना बनाइए और फिर खाद डालिए। ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली, बहुत आसानी से नर्सरी पर मिलेगा। यदि ना मिले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूँगी। हमेशा केक के फॉर्म में लेना ही सही रहता है, इसे कभी भी पाउडर फॉर्म में ना लें। पाउडर फॉर्म में कई बार मिलावट होने की संभावना होती है। देखिए, ये थोड़ा सौगी हो गया बरसात में, तो धूप दिखा करके यदि इसे आप एक बार कूट लेंगे तो इसका पाउडर बन जाएगा बहुत आसानी से। अभी बरसातों में पाउडर फॉर्म में ही देना सही है, लेकिन गर्मियों में आप इसे लिक्विड बना करके ही यूज़ कीजिए। इस तरीके की यदि आपकी सॉइल है, जैसी मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके की ड्राई, तो आप चाहें तो लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मस्टर्ड केक है ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है और इसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन, प्रोटीन, मैग्नीशियम, सल्फर और फॉस्फोरस
जैसे पोषक तत्व होते हैं। यानी कि सरसों की खली में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं ये आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होते हैं। यदि आप और कोई खाद नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल आप 1 चम्मच जितना मैं दिखा रही हूँ ये 8 से 12 इंच के बीच के गमले में डालना है आपको हर एक 15 दिनों पे। अब ये खाद नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक गमले पर 2 केले के छिलके का हिसाब लगाइए और उसे रात भर पानी में भिगो दीजिए। अगले दिन उसके पानी को यूज़ कीजिए। लेकिन बरसात में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अब बारिश हो रही है, ऊपर से यदि लिक्विड डालते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। बरसात में आप केले के छिलके का सुखाकर पाउडर बना सकते हैं। और मान लीजिए धूप तेज़ नहीं है और केले के छिलके सूख नहीं रहे हैं तो उन्हें माइक्रोवेव कर दीजिए। 2 मिनट 3 मिनट माइक्रोवेव करेंगे तो वो कड़क हो जाएगा, तो उसे पीस लीजिए। तीसरा तरीका ये है कि उसे सॉइल में डायरेक्टली दबा दीजिए। इससे ये गुड़हल के पीछे जो स्लग्स वगैरह और मिलीबग्स वगैरह चिपक जाते हैं वो समस्या भी ख़त्म हो जाती है। आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि कुछ नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट तो 1-1 चम्मच ज़रूर अपने सभी पौधों को दे दीजिए, उससे भी फ्लावरिंग होने लगेगी। अब कई लोग लिख रहे हैं कि हम तो कुछ भी नहीं देते फिर भी हमारे पौधे में फ्लावरिंग अच्छी होती है, तो ये वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन कई लोगों की समस्या है कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो देखिए जो रिच फर्टिलाइज़र, हेवी फर्टिलाइज़र जो पौधे मांगते हैं उन्हें खाद देंगे तभी फ्लावरिंग होगी। खासकर गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, गुलाब, ये जितने भी पौधे हैं, खाद यदि आप ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो आपके सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, साथ ही साथ पौधा बहुत दिनों तक सर्वाइव करेगा बिना सूखे हुए। पॉर्चुलिका में भी खाद देना ज़रूरी है, क्योंकि पॉर्चुलिका में क्या होता है, जब आप खाद नहीं देते हैं तो 1 आध 2 3 ही फूल खिलते हैं, लेकिन जब आप खाद देना शुरू करते हैं 15-15 दिनों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होने लगती है। और घरेलू खाद में आप जितने भी दाल का पानी, चावल के पानी को यदि सॉइल आपको लगता है सूखी हुई है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। ऑर्गेनिक जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर है। अब मैं कुछ वैसे खाद बता देती हूँ जो आप मार्केट से ख़रीद करके, जो केमिकल है, हालांकि लिखा ऑर्गेनिक ही होता है लेकिन वो केमिकल होते हैं, उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे NPK 19-19-19 आप मार्केट से ले लीजिए, सस्ता ही खाद होता है, या फिर एप्सम सॉल्ट। इससे आपके पौधे की रुकी ग्रोथ तेज़ हो जाती है। और ये जो खाद है ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 1 चम्मच यूज़ करना होता है 15-15 दिनों पर, स्प्रे कर सकते हैं और सॉइल में भी डायरेक्टली डाल सकते हैं। इससे पौधे की पत्तियां तो लश ग्रीन हो जाएंगी, साथ ही साथ फूलों, जो लोग लिख रहे हैं कि गुड़हल के फूल जो है छोटे छोटे निकल करके आ रहे हैं तो फूल बड़े आने लगते हैं, तो एप्सम सॉल्ट NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां ले सकते हैं या फिर बोन मिल। सबका इस्तेमाल एक साथ नहीं करना है, 15-15 दिनों पर ही इस्तेमाल करना है। लेकिन ऑर्गेनिक के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में बताना भी हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि बहुत लोग जो वर्किंग हैं वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन बनाना पील और ओनियन पील वाले फर्टिलाइज़र का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो, और 15 दिनों पर किसी भी वर्मी कंपोस्ट या मस्टर्ड केक को डालते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी और खाद की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पौधे पर प्रॉपर धूप रहे, इस बात का ध्यान रखें। बरसात का पानी निकल जाए आपके गमले से, इस बात का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।